बंगाल में एक बार फिर सियासी पारा हाई है। कारण है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का नाम लेकर टीएमसी चुनावी मैदान में कूद गई है। विधायक हुमायूं कबीर के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। आखिर वो बयान क्या है और उस बयान से लेकर क्यों जमकर सियासत हो रही है, आज हम आपको बताएंगे। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ अयोध्या में भक्तों का रैला उमड़ रहा है, तो वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से पीएम मोदी की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रमों की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर ऐसा बयान दे दिया है कि बंगाल से लेकर यूपी तक सियासी पारा हाई हो गया है। पहले आपको टीएमसी के विधायक की तरफ से बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान के बारे में बताते हैं, जिसे अब बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी के दाव को वोटों की फसल काटने के लिए सबसे मुफीद फसल के तौर पर देखा जा रहा है। बंगाल में ममता का बाबरी प्लान। टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद का किया ऐलान। एमएलए हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का कराएंगे निर्माण। 6 दिसंबर को बाबरी की नींव की तारीख। हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता को भेजा न्योता। बंगाल में ममता का बाबरी प्लान। टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद का ऐलान किया। एमएलए हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। 6 दिसंबर को बाबरी की नींव की तारीख। हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता को न्योता भी भेजा। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। यही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होके आपको सब लोगों को सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर वही 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। बहुत सारे लोग रहेगा, कोई नाम लेने का जरूरत नहीं है। 2 लाख आदमी वहाँ इकट्ठा होगा और दास में 400 जाने माने आदमी सब उपस्थित रहेगा। सब लोगों को ही इनवाइट करोगे, जो जाएगी वो भी अच्छा, नहीं जाएगी तो भी अच्छा। टीएमसी विधायक के इस बयान पर ममता की चुप्पी अपने विधायक को भले ही मौन समर्थन दे रही हो, लेकिन टीएमसी के मंसूबों को लेकर देश में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि 6 दिसंबर 1992 देश का सबसे संवेदनशील दिन, जब अयोध्या में बाबरी के विवादित ढांचे को गिराया गया था, और अब टीएमसी ने उसी दिन को चुना है जिससे राजनीतिक जमीन पर तुष्टीकरण की फसल बोई जा सके। साल 2026 के चुनाव से पहले मुस्लिम अपीजमेंट वाली पॉलिसी राजनीति का खेल बंगाल में शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में बेलडांगा में लगभग 80% आबादी एक ही समुदाय से आती है और 2024 में इस इलाके में त्योहार के दिन हिंसा, अराजकता, आगजनी और तनाव की घटना सामने आ चुकी है। मुर्शिदाबाद में अकेले 47 लाख मुस्लिम आबादी है, जबकि मालदा में 20 लाख मुस्लिम और 19 लाख हिंदू है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे देश में हिंदू आबादी में 0.7% की गिरावट आई है। उधर पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी में 1.94% गिरावट आई है, तो वहीं पूरे देश में मुस्लिम आबादी 0.8% बढ़ी है। जबकि इसी दौरान बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़कर 1.77% हो गई है, जो अपने आप में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। ये आंकड़े साल 2011 जनगणना के मुताबिक है। बंगाल में 2001 में मुस्लिम आबादी 25% थी, जो साल 2011 में बढ़कर 27% के पार पहुंच चुकी है। आज बंगाल की 9.5 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ मुसलमान हैं। यानी टीएमसी ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सबसे गर्म जमीन, सबसे संवेदनशील तारीख और सबसे भावनात्मक मुद्दा चुना है। क्या ये सब मात्र संयोग है या टीएमसी का वोटों के लिए एक सोचा समझा प्रयोग? वहीं बीजेपी ने इसे मुस्लिम वोट बैंक साधने का एक मौका बताया है। एक तरफ भारत के लिए गौरवशाली क्षण है कि भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में है उस पे पताका फहराई जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा। तो ये पूछा जाएगा, संविधान में ममता बनर्जी की आस्था नहीं है,
वो एनआरसी जब लागू होता है तो कहती हैं कि एनआरसी हुआ तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। उनके नेता फिरहाद हकीम, जो भारत को पश्चिम बंगाल में एक जगह को कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है, वो डरा रहे हैं कि बीजेपी वाले अगर आए पश्चिम बंगाल तो हम टांग तोड़ देंगे। और इसी तरह से अब हम देखते हैं किस तरह से हिंदू विरोधी होकर तुष्टीकरण कर रहे हैं। और मैं अंत करूंगा ये कह के, ये ममता बनर्जी के वक्तव्य हैं। एक भाई ने जय श्री राम का नारा लगाया पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतर के कहती हैं गुस्सा होकर, तिलमिलाकर, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। उस भाई की गलती थी ममता बनर्जी के हिसाब से कि उसने जय श्री राम कहा। और दूसरी तरफ जब उनसे पूछा जाता है ये घुसपैठी है, तो वो कहती है इनको कोई हाथ ना लगाए। और धर्म के आधार पे वो कहती हैं ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं सह लूंगी। उधर विश्व हिंदू परिषद ने इसे देश में अशांति पैदा करने वाला मुद्दा बताया है, लेकिन सच्चाई यही है कि पीढ़ियों के बाद बने राम मंदिर से देश के लाखों करोड़ों लोगों के साथ साथ साधु संतों की भावना भी जुड़ी है। लिहाजा टीएमसी के विधायक के बयान पर संतों ने भी नाराजगी जताई है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारियां चरम पर है, पीएम मोदी की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम तय है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का ये विवादित बयान चुनावी जमीन को गर्म कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल की राजनीति अब राम बनाम बाबरी की लड़ाई में तब्दील होने जा रही है, या फिर ये सिर्फ चुनावी तापमान बढ़ाने की एक रणनीति है। फिलहाल इतना तय है कि ये मुद्दा चुनाव तक थमने वाला नहीं है और बंगाल की सियासत में आने वाले दिनों में और भी बड़े टकराव देखने को मिल सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।